स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम प्रॉफिट लॉस का 7वां पार्ट लेकर आए हैं, 7th पार्ट लेकर आए हैं। हम इसमें भी एक स्पेशल टाइप लेकर आए हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये वाले। ठीक है, तो ये टाइप क्या है, चलो हम बात करते हैं इस बारे में कि ये टाइप क्या है। इस टाइप में ऐसा है कि ये 1 रुपये वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें कहा जाता है कि 1 रुपये में मान लीजिए मैंने 20 अमरूद बेचे। 1 रुपये मैंने 20 अमरूद बेचे और बेचने के बाद मुझे 20% की हानि हो गई, नुकसान हो गया मुझे 20% का। तो इसमें कहा जाता है कि आप 1 रुपये में कितने अमरूद खरीदें कि आपको 40% का लाभ हो जाए। ठीक है, अभी तो आपने नुकसान उठाया, तो आपको 40% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने अमरूद बेचने होंगे। ठीक है, ये क्वांटिटी पूछी जाती है एक तरीके से। ठीक है, अगर मैं कहूँ इन क्वेश्चनों में कि 1 रुपये में मैंने 3 पेन 1 रुपये में 3 पेन बेच दिए और मुझे जो है 10% का नुकसान हो गया, तो सिंपल सी बात है, मुझे फ़ायदा उठाने के लिए 1 रुपये में पेनों की कुछ कम क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी। ठीक है, 1 रुपये की 4 मैंने टॉफ़ियाँ बेची किसी को और मुझे फिर भी 10% का नुकसान हो गया। तो इसका मतलब ये था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही मैं खरीदी थी और 1 रुपये में 4 मैंने सस्ती बेची हैं। ठीक है, तो मुझे फ़ायदा उठाने के लिए 1 रुपये में कुछ कम क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो समझते हैं हम इस पहले सवाल को। ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। ठीक है, रामू ने 1 रुपये में 14 टॉफियाँ बेची और उसे 30% का नुकसान हो गया। और 1 रुपये में वो कितनी टॉफियाँ बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। ठीक है, रामू ने जब 1 रुपये की 14 टॉफियाँ बेची थी तो उसे 30% का नुकसान हो गया। इसका मतलब ये है कि अब उसे 40% का फायदा कमाने के लिए 1 रुपये में कुछ कम क्वांटिटी 14 से कुछ कम हमें टॉफी बेचनी पड़ेगी ताकि हमें 40% का लाभ हो। ये एक सिंपल फंडा है, आपको बस समझना है। ये खुद बन के देखो आप खरीदार, और फिर उसके बाद खरीदार और दुकानदार खुद बन के देखो और देखो कि फायदा होगा या नुकसान होगा, आपको समझ में आ जाएगी चीज़। यहाँ चीज़ें हमको अपने डेवलप करनी है कि बाकी में प्रॉफिट लॉस जब आप पढ़ें तो आप एक दुकानदार बन के, शॉपकीपर बन के पढ़ें, ताकि हमारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आए हमें। ठीक है, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। रामू ने 1 रुपये में 14 टॉफी बेची। यहाँ खास बात यह है कि इन क्वेश्चनों में जो 14 टॉफी है ना, ये क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी जब मैंने 14 टॉफी बेची है तो इसका मतलब जो खरीदूंगा मैं वो भी 14 टॉफी ही खरीदूंगा। ये क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती है। अगर मैं 14 टॉफी खरीदता हूँ और उस पर कोई कॉस्ट प्राइस आपको बताता हूँ या 20 बताता हूँ कि मैंने 14 टॉफी 20 रुपये में खरीदी है, तो जो मेरा एसपी निकल के आएगा और मुझे उस पर 20% लाभ हो जाता है, तो जो मेरा एसपी निकल के आएगा वो भी मेरा 14 टॉफियों पर ही होगा। तो ये 14 टॉफी, अगर मैं कहता हूँ 14 टॉफी मैंने 20 रुपये में बेची, तो इसका मतलब मैंने 14 टॉफी खरीदी थी। ये 14 टॉफी ये कभी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये 14 टॉफी मैंने 1 रुपये में खरीदी, तो यहाँ 14 टॉफी मैंने लिख दिया और 14 टॉफी में ही सारा वो चलेगा आपका कि हम 14 टॉफी पर ही बात करेंगे, इसी क्वांटिटी की बात करेंगे आप। ठीक है, तो 1 रुपये में 1 रुपये में 14 टॉफी बेची, तो आपका जो एसपी है बेची है ना, ये आपका 1 रुपया हो गया। कहता है उसे 30% का नुकसान हो गया, तो लॉस कितना हुआ उसे 30% का। 30% का यानी 3/10। आपको पता है इसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं, जो हर होता है उसको कॉस्ट प्राइस, उसे ही क्रय मूल्य मानते हैं। तो हमारा जो एसपी होगा, क्योंकि आपका लॉस हो रहा है, वो सीपी से कम होगा, तो एसपी कितना होगा 10 - 3 = 7। ठीक है, अब ये कहता है हमारा तो है 7, लेकिन ये कह रहा है भाई 7 नहीं, हमारा तो एसपी 1 है, तो हम उसको 1 मान लेंगे। ठीक है जी, 1 है, कितने गुने ज़्यादा 1/7 गुने ज़्यादा। तो आपका जो सीपी होगा वो भी 1/7 गुने ज़्यादा होगा, कितना हो जाएगा 10/7। ये आपका निकल गया सीपी। ठीक है, इसी सीपी पर हमें 40% का लाभ हुआ हमें। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अगर हमें 20% का लाभ होता है सीपी पर, मान लीजिए सीपी 100 रुपये है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, मान लीजिए सीपी 100 रुपये है और हमको 20% का लाभ होता है, तो इसका मतलब यह है जो आपका एसपी निकलेगा वो निकलेगा सीपी गुणा 1.20। अगर 30% का लाभ होगा तो एसपी क्या होगा सीपी गुणा 1.30। ऐसे ही अगर 40% का लाभ होगा तो आपका जो एसपी होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, वो कितना होगा सीपी गुणा 1.40। मतलब
30% को हम 1.30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40% को हम 1.40 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम किससे करेंगे, 40% का लाभ कमाने के लिए सीपी में 1.40 की। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, 1.40 की हम मल्टीप्लाई करेंगे सीपी में एसपी निकालने के लिए। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपको, 10/7 गुना 140/100। दशमलव हटाए, 2 जीरो नीचे है, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 2 रुपए आपका एसपी आया। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये बात समझो कि जो 14 हमारे जो टॉफियां थी उसी का तो ये सेलिंग प्राइस आया है, हमें चेंज थोड़ी करी है। वो 14 टॉफियों को तो हमें खरीदेंगे, उन्हीं 14 को बेचेंगे, ये 14 कभी चेंज नहीं होगा, जो क्वांटिटी होगी वो कभी चेंज नहीं होगी। तो ये 14 टॉफियों का मूल्य था, मतलब 2 रुपए जो हमारा आया, 2 रुपए में अगर हम 14 टॉफी बेच देंगे तो हमको 40% का लाभ होगा। इस बात का ये मतलब है, क्योंकि हमने 40% लाभ पर निकाला है ये 2 रुपए, तो इसका मतलब ये 14 टॉफियों को हम अगर 2 रुपए में बेच देंगे तो हमें जो है 40% का लाभ होगा। पर वो कहता है 2 रुपए में मत बताओ, हमको बताओ 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचोगे। तो ठीक है, 1 रुपए में कितनी बेचेंगे, 14/2, 60 टॉफी। तो आपका 60 टॉफी आ गया आंसर। 7 है इसमें ऑप्शन में, 1 4 6 7, ये आपका 7 जो है ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर से समझते हैं ये क्या हुआ। रामू 1 रुपए में 14 टॉफियां बेचता है और उसे 30% का नुकसान होता है। 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। पहली बात तो यही समझो कि 1 रुपए में जब उसने 14 टॉफी बेची तो उसे नुकसान हुआ। अब उसको फायदा उठाने के लिए 1 रुपए में कुछ कम क्वांटिटी की बेचनी होगी, और आप देख भी सकते हैं 1 रुपए में 7 टॉफी बेचनी होगी, 14 से कम में बेची है ना, तभी तो उसको फायदा होगा। ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, आपका लॉस आपका जो है 30% का हुआ है, 30% का लॉस हुआ, 3/10, 10 को हमने मान लिया सीपी। एसपी कितना होगा हमें पता है, लॉस में जो है हमारा एसपी कम होता है, तो 10 - 3 7 आपका एसपी हो गया। लेकिन ये कह रहा है 7 नहीं है एसपी, आपने 1 माना है, हमने 1 कर लिया, कितने गुने ज्यादा, 1/7 गुने ज्यादा। तो जो आपका सीपी है जो 10 है, ये भी 1/7 गुने ज्यादा होगा, 10/7। ये आ गया आपका सीपी। कोई भी लाभ होता है, कोई भी हानि होती है, सब सीपी पे होता है। अब मैंने आपको बताया 40% लाभ का मतलब, अगर आपको एसपी निकालना है तो एसपी क्या होगा, वो सीपी गुना 1.40 होगा। अगर 50% लाभ निकालना है तो 1.50 में सीपी की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एसपी निकालने के लिए 40% लाभ था, सीपी में 1.40 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, वैल्यू आ गई 2 रुपए। ये 2 रुपए आपका एसपी आया। लेकिन ये किस क्वांटिटी पे था, 14 टॉफियों पे था। 2 रुपए 14 टॉफी की क्वांटिटी थी, 14 मतलब 14 टॉफी 2 रुपए में बेचता तो 40 रुपए का फायदा होता उसे। तो 1 रुपए में 4 टॉफी बेचेगा तो 40 रुपए का 40% का फायदा होगा। ठीक है, ये चीज है, ये समझिए। एक व्यक्ति 1 रुपए में 20 पेंसिल बेचता है, यहाँ भी 1 रुपए में बेची और उसे 20% का नुकसान हुआ, तो उसने 20 पेंसिल कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, ये तो सिंपल 20 पेंसिल को ही बेचता है और 20 पेंसिल को ही खरीदता है, ये तो सिंपल आपको पूछ रहा है कि सीपी बता दीजिए, क्योंकि 20 पेंसिल का जो एसपी होगा और 20 पेंसिल का सीपी होगा, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सिंपल है, बस 20 पेंसिल का क्या ले रखा है इसने क्वांटिटी भी चेंज नहीं करी। 20 पेंसिल का एसपी क्या दे रखा है, 1 रुपए। ठीक है, नुकसान कितना उठाया इसने, 20%, यानी कि 1/5। ये 1/5 आपका क्या, 5 क्या होता है इसमें, जो डिनोमिनेटर होता है सीपी होता है। तो आपका एसपी कितना होगा, आपको पता है कि एसपी कम होता है लॉस के केस में, 5 - 1 4 आपका एसपी हो गया। ठीक है, अब ये 4 हो गया, लेकिन ये क्या है 4 नहीं है भाई साहब, 1/4 है, हमने फिर 1/4 लिख लिया। ठीक है, 4 नहीं है, कितना है, 1 है एसपी आपका, तो 1 लिख लिया। कितने गुने ज्यादा, 1/4 गुने ज्यादा। तो आपका जो सीपी माना है आपने 5, ये भी 1/4 गुने ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी आपका 1/4 गुना होगा, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 5/4। ठीक है, 5/4, यही तो आपका सीपी निकला। ये सीपी आपका कितनी क्वांटिटी में निकला, ये 20 क्वांटिटी पे ही तो निकला है, चेंज थोड़ी नहीं होगी वो, 20 पेंसिल की सीपी ही तो निकली है ये।
5/4, 5/4 कितने रुपए हो गया? 1.25 रुपये। ठीक है, ये जो सब निकला है सब 20 पेंसिलों का ही तो निकला है, जितनी बेचोगे उतनी ही तो खरीदोगे। ठीक है, तो 1.25 रुपये आपका सीपी हो गया, जो कि आपने 20 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 1.25 यहाँ कहीं है, ये रहा। ठीक है, 1.25 ये भी आ गया। ठीक है, जितनी क्वांटिटी में आप बेचेंगे वही क्वांटिटी आप खरीदेंगे, ये फंडा ही होता है। ठीक है, ये नहीं कि आपने क्वांटिटी चेंज कर ली। देखिए, एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 अमरूद खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने अमरूद बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। इसमें अब इसमें क्या अंतर है? इसमें उल्टा कर दिया, इसमें तो बेच रहा था, इसमें खरीदने का दिया है कि 1 रुपये में 36 अमरूद खरीदता है। तो क्वांटिटी हमने सेम रखी, 36 क्वांटिटी है, 36 अमरूद का सीपी दिया है इसने, कितना दिया? 1 रुपया। ठीक है, कहता है 1 रुपये में कितना अमरूद बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। लाभ कितना होना चाहिए? 20%। ठीक है, सिंपल जैसा करते आ रहे हैं। 20% की वैल्यू कितनी? 1/5। ठीक है, आपको पता है 5 की वैल्यू क्या होगी? ये सीपी ही तो होगी, और 5 + 1 आपको आता है एसपी में। जब आपका लाभ होता है तो एसपी जो होता है आपका सेलिंग प्राइस, वो सीपी प्लस लाभ होता है, क्योंकि एसपी की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है। 5 + 1 6 हो गया ये। ठीक है, यहाँ कितना हुआ? 5 + 1 = 6। ठीक है, अब इसने क्या दे रखी है? 5 वैल्यू दे रखी है सीपी की। 5 मानी 1 है, 5 नहीं है, 1 है। ठीक है भाई साहब, 1 है। कितने गुने ज़्यादा हो गई? 1/5 गुने ज़्यादा। ठीक है, तो आपका जो एसपी है ये भी कितने गुने ज़्यादा होगा? 1/5 गुने ज़्यादा। ये हो गया आपका 6/5। ठीक है, तो 6/5 रुपये, ये आपका 6/5 रुपये है, निकला है आपका एसपी। ठीक है, 6/5 का मतलब 1.2 रुपये, ये आपका एसपी निकला है, सेलिंग प्राइस निकला है 1.2 रुपये। ठीक है, पर ये कहता है कि 1.2 रुपये में मैंने 20% लाभ कमाने के लिए कितने मैंने अमरूद बेचे? 36 अमरूद बेचे। ठीक है, ये 36 अमरूद तो सेम ही रहेगा, ये थोड़ा चेंज होगा। 36 पे ही खरीद रहे हैं, 36 पे ही बेचेंगे, 36 अमरूद को ही बेचेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है 1.2 रुपये में आपने 36 अमरूद बेचे, पर ये 1.2 रुपये नहीं पूछा, पूछा 1 रुपये में बताओ, तो 1 रुपये में बता दो। 1 रुपये में कितना होगा? 36/1.2, दशमलव हटाया, 0 ऊपर, 12 × 36, 30 हो गए, 30 अमरूद। कहने का मतलब ये है 20% का लाभ तब मिलेगा जब आप 1 रुपये में 30 अमरूद को बेचेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होगी। 36 अमरूद खरीदे थे, 36 अमरूद ही बेचेंगे आप, तो 1.2 रुपये जो आएगा ये 36 अमरूद बेच के ही आएगा। ठीक है, ए ने, अब ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के हैं। इसमें क्या हुआ? ए ने एक कार खरीदी तथा 25% के मुनाफे पर बी को बेची। ठीक है, बी ने आगे उसी कार को 40% के मुनाफे पर बेची। कुछ समझ में आ रहा है? इसमें रेशियो फंडा लग रहा है। ठीक है, रेशियो फंडा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ना, A/B अगर 2:3 है, B/C अगर जो 3:4 है, तो आपका जो A अनुपात जो शुरुआत और अंत वाला होता है, जो हमने जनसंख्या और चक्रवर्ती ब्याज इन सब में भी लगाया था, A/C की वैल्यू क्या होगी? वो होगी आपकी 3 से 3 कट जाएगा, 2:4, यानी कि 1:2 होगी। ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 × 6 और 3 × 12, या फिर आप इसको यहीं काट लो, मैंने आपको बताया था। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पे लग रही है, ये उसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ सोचिए कि ए ने एक कार खरीदी, ठीक है, 25% के लाभ पे उसे बेच दी। ठीक है, 25% का लाभ मैंने लिखा है यहाँ पे, 25% का लाभ, इसका मतलब 1/4। इसका क्या मतलब हुआ? ए ने जो कार खरीदी थी, जो ए का सीपी था, ए का जो कॉस्ट प्राइस था वो 4 रुपये था, और जब उसने बेची तो वो कितने में बेची? 4 + 1 5 में, 5 रुपये में ये बेची, तो ए का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 5 रुपये हो गया। ए का सेलिंग प्राइस, ए का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4 + 1 = 5। और आप खुद बताइए, ए का जो सेलिंग प्राइस होगा वो बी का कॉस्ट प्राइस ही तो होगा। ए ने बेची और बी ने खरीदी, ए ने 20 रुपये में, मान लीजिए ए ने 20 रुपये में बेची, तो बी, और ए ने 20 रुपये में बी को बेची, तो बी ने 20 रुपये में खरीदी है ना वो, तो ये 5 बी, तो ये बी का कॉस्ट प्राइस हो गया।
ठीक है। तो ये बी का कॉस्ट प्राइस आया, तो ए अनुपात बी, मतलब ये कहता है ए का कॉस्ट प्राइस अनुपात बी का कॉस्ट प्राइस। ये क्या वैल्यू आ गया आपने, 4:5। ठीक है। ऐसे ही इसने कहा क्या, 40% के मुनाफे पर बी ने आगे 40% के मुनाफे पर सी को बेची। ठीक है, सी को लिख लो यहाँ पे, सी को बेची, 40% मुनाफे पर सी को बेची। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 40% का लाभ। 40% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 40/100 यानी 2/5। तो ये जो 5 है ये बी के सीपी है, बी का कॉस्ट प्राइस है। और 5 + 2 की लाभ हो रहा है, 5 और 2 7, ये क्या हुआ आपका, ये आपका हुआ बी का सेलिंग प्राइस। बी का सेलिंग प्राइस आपका कितना हुआ, 5 + 2 = 7। और जो ये बी का सेलिंग प्राइस है यही तो 7 आपका सी का कॉस्ट प्राइस है। तो ये सब कॉस्ट प्राइस है, ये भी सब कॉस्ट प्राइस है, बी भी कॉस्ट प्राइस है। फिर से बी अनुपात सी जब निकालेंगे, बी अनुपात सी, तो कितना होगा, बी कितना है आपका 5, मतलब ये बी का कॉस्ट प्राइस। और सी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सी का कॉस्ट प्राइस 5 और 2 7। भाई बी ने 7 रुपए में अगर बेची है तो सी ने 7 रुपए में खरीदी है ना, बी ने सी को ही तो बेची है, तो वो 7 रुपए में किसने खरीदी है, सी ने ही तो खरीदी है। तो बी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो सी का कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, मैं 5 रुपए किसी को दे रहा हूँ, 5 रुपए मैंने किसी को अमरूद बेचा। एक मैं बात कर रहा हूँ, अमरूद बेचा मैंने, राहुल को अमरूद बेचा 5 रुपए में, तो राहुल का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए हुआ ना, मेरा तो सेलिंग प्राइस हुआ 5 रुपए, राहुल को दिया है मैंने, और जो राहुल के लिए वो कॉस्ट प्राइस हुआ ना मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये वाली चीज है। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइसों का अनुपात है, ए का कॉस्ट प्राइस अनुपात बी का कॉस्ट प्राइस हो गया 4:5, बी का कॉस्ट प्राइस अनुपात सी का कॉस्ट प्राइस हो गया 5:7। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है ये कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे ये इसको ए अनुपात भी ऐसे ना लिख के ना, आप इसको ऐसे लिखिए ए अनुपात बी, और ये हो गया आपका यहाँ पे बी अनुपात सी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको ए अनुपात बी 4:5, बी अनुपात सी 4:7। तो कैसे करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करनी है, 4×5 = 20, 5×7 = 35, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये कट रहा है आपस में, कट रहे हैं, ये 5 4 से कट रहा है, 5 7 से कट रहा है, तो आपका जो वैल्यू आएगी ये आएगी ए अनुपात सी की वैल्यू, प्रारंभ की वैल्यू। मैंने आपको बताया था जो आपका रेशियो का फंडा होता है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी जो होता है, इसमें जो आखिरी जो आपका अनुपात आता है कट के, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से जो मल्टीप्लाई करते हैं ये शुरुआत वाला ए और एंड वाला सी, तो ये जो आपका अनुपात आता है ना, ये ए अनुपात सी का अनुपात है। तो ए अनुपात सी आया आपका 4:7। ठीक है, ये बात समझ में आई। और जो आपको कह रखा है इसने एंड में कहा है कि यदि सी ने 21,700 रुपये का भुगतान करना पड़े, तो सी ने कितने रुपए का भुगतान करा, सी का जो कॉस्ट प्राइस था 21,700 रुपये। पहले ये कह रहा हमने 7 माना था, लेकिन 7 नहीं है, 21,700 है, कितने गुने ज़्यादा, 3100 गुने ज़्यादा। ठीक है, तो पूछता है कि ए ने कितने में कार खरीदी थी, तो ए भी 3100 गुने ज़्यादा में खरीदेगा। कितना हो गया, 4 × 4 4 × 3 12, 12,400 रुपये। ये आपका आंसर आ गया 12,400। ठीक है, इन तरीके के क्वेश्चनों को इसी तरीके से अप्रोच करेंगे, रेशियो वाला फंडा लगता है इनमें। 20% का लाभ कह दिया, 20% की वैल्यू 1/5, 5 से 6 हो गई। 5 जो है आपका ए का कॉस्ट प्राइस है, 6 जो है आपका बी का कॉस्ट प्राइस है। 40% का लाभ कह दिया, 40/100, 2/5 हो गया, 5 से 7 हो गया। 5 जो है आपका बी का कॉस्ट प्राइस हो गया, और जो 7 है वो आपका सी का कॉस्ट प्राइस हो गया, और जो सी का कॉस्ट प्राइस है उसी की वैल्यू दे रखी है। और इसमें क्या करेंगे, जब ए अनुपात बी और बी अनुपात सी निकल गया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो ए अनुपात सी की आएगी, प्रारंभ वाली वैल्यू और अंत वाली वैल्यू। इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं इसका, जैसे हमने जनसंख्या में भी करा था। जब जनसंख्या में ऐसे करा था कि फर्स्ट ईयर में आपका 2 से बढ़ के 3 हो गया, 2:3 हो गया, सेकंड ईयर में 3:4 हो गया, तो जो आपका आई थी, जो आप गुणा करने के बाद वैल्यू आई थी, वो प्रारंभ में आपकी जनसंख्या और एक अंत में जनसंख्या। तो ये फंडा तभी यूज़ होता है जब कोई प्रारंभ वाली वैल्यू चाहिए हो या फिर अंत वाली वैल्यू चाहिए हो। तो ये जो आपका ए अनुपात सी निकलेगा, यहाँ से गुणा करने के बाद जो आपका ए अनुपात सी निकलेगा, ये ए आपका प्रारंभ में जो ए का कॉस्ट प्राइस था, और सी का जो अंत में जो उसका कॉस्ट प्राइस था सी का। ठीक है, वो चीज़ वैल्यू निकलेगी।
एक बार और हम सेम क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं इसको क्या है। ठीक है, आयशा ने एक घर खरीदा तथा 14 से 2/7% के मुनाफे से उसे ज्योति को बेच दिया। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, 14 से 2/7% लिख लिया, ये इंक्रीज हुआ। एक हमने अगला लिख दिया 37 से 1/2% के लाभ पर जो है ज्योति ने उस घर को किसको बेच दिया, अमित को बेच दिया। ठीक है, 37 से ही 1/2% का ये लाभ ले लिया हमने। ठीक है, 14 से ही 2/7% आपको पता है 1/7 होता है। ठीक है, और इसका क्या मतलब है, अगर आयशा ने घर खरीदा था तो वो 7 रुपए पे खरीदा था, 7 पे खरीदा था, या आयशा ने घर खरीदा था, तो 7 + 1 8 पे उसने किसको बेच दिया, ज्योति को। तो आपका जो है, जो आयशा का सीपी अनुपात जो ज्योति का सीपी है वो आया आपका 7 + 1 8। ठीक है, 37.5 की वैल्यू कितनी होती है, 3/8। ठीक है, यानी 8 रुपए, 8 जो ये है, ये 37.5%, ये किसने बेचा, ज्योति ने बेचा है। तो ज्योति का जो सीपी है वो अगर 8 है तो ज्योति का एसपी कितना हो जाएगा, 8 + 3 11। और जो ज्योति का एसपी है वही तो आयशा का होगा, जो ज्योति का एसपी है वही तो अमित का सीपी है। तो ज्योति का एसपी कितना हो गया, अगर मैं ज्योति का सीपी की बात करूं, ज्योति का सीपी तो वो तो हो गया 8, तो अमित का एसपी क्या हो गया, अमित का सीपी क्या हो गया, वो 11 हो गया, क्योंकि 8 रुपए में ज्योति ने खरीदा, 8 + 3 11 रुपए में किसको बेच दिया, अमित को बेच दिया। ठीक है, तो अमित के लिए तो वो कॉस्ट प्राइस हुआ ना, ज्योति का तो सेलिंग प्राइस हुआ, अमित का वो कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, 7:8 है आयशा। ठीक है, और ये आपका अनुपात ज्योति, ये आपकी वैल्यू है 7:8। ठीक है, और जो ये आपका ज्योति अनुपात अमित, ये आपका क्या है 8:11। ठीक है, तो आपकी वैल्यू यहीं काट लेते हैं हम, 8 से 8 कर दें, 7:11 वैल्यू आ गई है ना। और ये क्या वैल्यू आई है, जो एंड में आएगी, एक आयशा का सीपी अनुपात अमित का सीपी आएगी, मतलब प्रारंभ में वाली मतलब आयशा और अंत वाले में कौन है, अमित, आयशा और अमित, ये वैल्यू आएगी। तो आयशा का दे रखा है प्रारंभ की वैल्यू कितनी आएगी, 70,000 रुपये, कि उसने 70,000 रुपये में घर खरीदा था आयशा ने। कितने को ले जाता, 10,000 ले जाता, क्योंकि हमारा तो 7 आ रहा था, या 7 में नहीं 70,000 रुपये में। तो आपका जो अमित का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी 10,000 को ले जाता होगा, कितना हो गया, 1,10,000, 1,10,000 रुपये कहीं है यहाँ पे, ये रहा, ये आपका हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, कुछ भी नहीं है, 7 से 8 वही चीज करते हैं, 7 से 8 लिखा, 8 से 11 लिखा, और शुरुआत और अंत वाला ले लिया, बस ये फंडा याद रखना है आपको। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देख लिया, 1,10,000। अब मैं आपको ये बताता हूँ आपको करना कैसे है, ये तुरंत आपको कुछ नहीं करना है इसमें, मैं आपको बताता हूँ इन तरीके क्वेश्चनों में क्या करना है, सीधा डालो आपको, इतना वो तो मैं समझाने के लिए आपको इस तरीके से लिखता हूँ, इसमें करना कुछ नहीं है। 14/7 है आपका, 1/7, 37.5 क्या होगा, क्योंकि वृद्धि दोनों 7 से 8 होगा, और ये क्या होगा आपका 8 से 11 होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, 8 से 8 करके 7:11 लिखना है, 7:11। आपको पता होना चाहिए 7 प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक क्या है, आयशा, तो ये आयशा की वैल्यू है, बस आपको ये करना है। और ये 11 है, ये 11 क्या है आपका एंड वाली वैल्यू, यानी अमित की वैल्यू है। बस आयशा ने 70,000 में बेचा, आपको ऐसे करना 70,000, कितने में ज़्यादा, 10,000 में ज़्यादा, 11 वाला कितना देगा, 10,000, एंड वाला। ठीक है, तो कितना हो गया, 1,10,000, अमित ने 1,10,000 रुपये में खरीदा। इस तरीके से ये सब क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन होना, बहुत जल्दी होंगे क्वेश्चन, सीधा ही हो रहा है, वो तो समझाने के लिए, हम आपको बहुत आसानी से समझाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, वरना ये कुछ भी नहीं है, बस आपको 7 और 8 11 ऐसे रेशो बस दिखाने हैं, रेशो से सारा काम हो रहा है। और हम यही तो करते आए हैं, पूरी परसेंटेज में हमने ये किया, अब भी यही कर रहे हैं, है ना। तो चलते हैं हम, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को इजी अध्ययन को, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, चलते हैं।